नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत की बढ़ती जनसंख्या एक मुख्य समस्या का कारण बनती जा रही है, तो इसीलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने आज एक यहाँ पर प्रोटेस्ट का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत वो एक नया कानून की मांग करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए ये जानने के लिए कि उनके क्या क्या डिमांड्स हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेनी अपुम जी। ये जो आज का ये जो प्रोसेशन है, जो आयोजन किया है, इसका सर मेन कारण क्या है? थैंक यू मीडिया पेटर्निटी और सभी मेरे जेएसएफ के मेंबर्स और जितने भी साथ देने के लिए हमारे एनजीओस लोग आए हैं। हमारा आज का इस प्रोग्राम में मेन हमारा ये प्रोग्राम बनाने का रीज़न वही है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ये चाहता है कि जितना जल्द हो सके हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे इस बार के सेंट्रल में ये कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जनसंख्या कानून को लागू किया जाए, ताकि बढ़ती हुई आबादी को हम अभी रोक पाए। अन्यथा ऐसा एक समय आ जाएगा, हमें पछतावा करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अभी आप देखिए, पॉपुलेशन एक ऐसा बड़ा इशू है जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं, और इसका तकलीफ हमको डे बाय डे हर घर में इसका तकलीफ मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ का वजह से। और हम चाहते हैं कि सेंट्रल इस चीज़ पे गौर करे पॉपुलेशन के लिए, और जैसे भी हो एज सुन एज पॉसिबल पॉपुलेशन एक लागू किया जाए। वही के लिए हम लोग आज धरना देते रहे, और इस धरने के बाद हम लोग डीसी साहब के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में। थ्रू डीसी हम पीएमओ को एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे कि हम अरुणाचलवासी जनसंख्या समाधान एक की ओर से जनसंख्या कानून को वेलकम करते हैं। थैंक यू। आपने कहा कि पॉपुलेशन के लिए अब सिर्फ 2 ही बच्चा होना है, अब जी जी। तो लेकिन ऐसा बहुत ही इंसान होता है जिसका एक ही लौटा बेटा होता है, तो वो जन्म मतलब बेटा के लिए मतलब जन्म करता है। तो बेटी मैं क्या कहना चाहूँगी, जिसकी जमीन जायदाद है अपना, क्योंकि बेटी को तो दिया नहीं जाता है। जी जी, उस क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत ऐसा इशू है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम है जिसके एक ही बेटी है या वो 2 और बेटा का आस में 3 4 5 6 बेटा बेटी ये करता है, आने देता है फैमिली में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को, स्पेशली अरुणाचल के लोगों को, आज के इस युग में बेटा और बेटी में कुछ डिफरेंस नहीं है। आज के समय में बेटी भी आपको बेटा से अच्छा आपको देखभाल कर सकेगा। इवन बेटा का आप क्या गारंटी दे सकता है कि बेटा ही आपको देखेगा फ्यूचर में? बेटी आपको देख सकता है, बेटी बेटा का काम कर सकता है। और अगर अपना नाम ले जाने के लिए है, अपना टाइटल को ले जाने के लिए वो बेटा की आस करता है, तो आप 2 तक करके देखिए। अगर उसमें आपको बेटा मिलता है तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, और अगर नहीं मिलता है, आप कितना अपना मिसेस को भी, अपना बीबी को भी आप तकलीफ देगा। आप बेटे के आस में आप तो बीबी को बच्चा पैदा करने वाला मशीन बना दिया कि आप जब तक बेटा पैदा नहीं होगा, बच्चा ही पैदा करते रहो, वो वाला चीज़ हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ एक्चुअली जनरल इशू है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जनसंख्या समाधान हम लोग जो काम कर रहा है, ये स्पेशली आपका औरत लोगों के लिए, हमारे समाज के पूरे इंडिया के औरत लोगों के लिए भी एक, हम लोग उन के लिए भी एक फाइट लड़ रहा है, ताकि हम चाहते हैं कि बीवी को बच्चे पैदा करने वाले मशीन ना बनाए। जहाँ तक आपका भाग्य में लिखा है, आपको बेटा हुआ है, देखिए साइंस में इसका अलग ही रीज़न होता है, क्यों आपका पास बेटा नहीं है, क्यों आपका पास बेटी नहीं है।
वो साइंस में इसका अलग ही ये है और उसके बारे में हम ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है एज ए स्टेट प्रेसिडेंट कि बेटा का आस में आप इतना बच्चा पैदा ना करें कि आप कल उसे अच्छे संस्कार, अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना पीना ना दे सके। क्या फ़ायदा आप इतना बच्चा पैदा करके जब उसको आप पाल ही नहीं पाएगा। तो ये मेरा सोच है। सर, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में सबसे ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर तो जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके लिए अभी मतलब पॉपुलेशन इतना कम है कि उनके लिए 2 बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और पॉपुलेशन को मतलब एक नॉर्मल बैलेंस में लाने के लिए 2 बच्चे काफ़ी नहीं होते हैं। ऐसी जगह के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली देखिए, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अनिल चौधरी जी, उसके अंदर में हमने कई मीटिंगें की, प्लस हमने ये तय किया है और ये हमारे मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है। आप लोग का मेमोरेंडम का कॉपी दे देगा सबको। हमारे अरुणाचल प्रदेश में 5 स्टेट में है एग्जाम्प्टेड है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में पॉपुलेशन बहुत कम है, हमें भी मालूम है। तो इसलिए ये पॉपुलेशन एक जो अभी लागू होने जा रहा है, जिसे हम मांग कर रहे हैं सरकार से, इसमें हमारा अरुणाचल जो एग्जाम्प्टेड है। फिर भी हम ये नहीं चाहते कि हमारा अरुणाचल एग्जाम्प्टेड है बोल के इस लड़ाई में हम साथ ना दें, ये कभी नहीं होगा। हम हमेशा इस पॉपुलेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन हमेशा हम स्टैंड रहेगा, चाहे हमारा अरुणाचल इसमें एग्जाम्प्टेड हो या ना हो। सरकार की तरफ से हम लोग सरकार को मेमोरेंडम में हम लोग लिखा हुआ है कि अरुणाचल को इसमें एग्जाम्प्टेड किया जाए। हमारा 4-5 स्टेट है जिसमें ये, जैसे कि मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब में एग्जाम्प्टेड है ये एक। फिर भी हम एग्जाम्प्टेड है बोल के हम इसको नहीं छोड़ेंगे। पॉपुलेशन के लिए हम हमेशा स्टैंड रहेंगे। थैंक यू। जैसे कि सर आपने कहा कि आप मुद्दा को पकड़ने लोग का नहीं मानता है, बहुत लोग जैसे नहीं जितना भी रिजर्वेशन लगा, हम लोग का राइट, हम लोग का मर्जी है, तो आप क्या मतलब क्या एक्शन उठाना चाहेंगे अगर लोग नहीं माने तो? जी, इसीलिए आपका अभी का सवाल बहुत अच्छा है। उसी के लिए आज हम यहाँ धरना देते हैं। अगर हम बस हम लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, किसी को हम ज़बरदस्ती आप 2 बच्चा पैदा ही करना है बोल के हम किसी को क्लेम नहीं कर सकते, किसी के घर घर जाके ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आज का हमारा ये धरना, ये मेमोरेंडम जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार पॉपुलेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन एक जैसे भी हो लागू करे। उसमें जैसे कि अगर जिसका 3 से 4 बच्चा होगा, पॉलीगेमी भी आएगा इसमें। जैसे कि अपने पार्स बीबी के साथ में उसका 2 बच्चा है, फिर दूसरा बीबी ले लिया, उसमें भी 2 बच्चा होगा, तो उसका 4 हो गया। तो ऐसे चीज़ को भी सरकार जो छान के, सरकार भी तो एक बनाएगा, कानून बनाएगा, तो उसमें डायरेक्ट लागू नहीं करेगा। एक बोर्ड कमेटी मेंबर बनाएगा, एक बोर्ड कमेटी बनाएगा, फिर वो लोग डिसाइड करेगा क्या एक में किस किस नियम को लागू करना है। तो उसमें हमारा मांग है कि उसमें जो इंसान, जो व्यक्ति इस चीज़ को ना मानेगा, उसका जैसे कि आप हो सकता है उसका वोटर आईडी ही उसका कैंसिल किया जाए, या एनी गवर्नमेंट से जितना उसको सब्सिडी हो गया, गवर्नमेंट बेनिफिट, एनी उसका स्टूडेंट, जैसे कि आपका ये बहुत सारा गवर्नमेंट चीज़ होता है जो हमें गरीब लोगों को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब चीज़ को ही ख़त्म किया जाए। जो अगर जिद पे अड़ा रहेगा, जो 4-5 बच्चा पैदा करके समाज को गंदा फैलाएगा, उसको ये एक्ट में ये नियम का थ्रू गवर्नमेंट उसको टाइट करना है, ये हमारा मांग है। उसी के लिए हम ये एक्ट को चाहते हैं और ये एक्ट के थ्रू ही हम हमारे समाज को ठीक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सर, ये धरना सिर्फ पासीघाट में ही हो रही है, कहीं और भी हो रहा है? नहीं, देखिए, ये धरना होने में तो पूरा इंडिया में हो रहा है। आज का वर्ल्ड पॉपुलेशन के दिन के अवसर पर पूरा इंडिया में हो रहा है। और हमारा अरुणाचल में आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, आपका अपर सियांग, नामसाई, आपका ईस्ट कामेंग, पापुम पारे, 7-8 डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है आज।